दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले दो रेलवे के स्टॉक के बारे में, आरवीएनएल एंड यहाँ से इरकॉन के बारे में। दोस्तों दोनों स्टॉक की चर्चा करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि भाई आज जैसा कि आपने देखा कि आरवीएनएल के अंदर दोस्तों इंट्राडे में 10% की अच्छी रैली दिखाई दी एंड स्टॉक दोस्तों 6% की रैली के साथ हमें जो क्लोज होता हुआ देखने को मिला। 400 का जो टारगेट था अपना वो आज यहाँ पे अचीव हो चुका है। अब हमारा टारगेट है बजट तक का 500 रुपए का, जो कि कब तक अचीव होगा एंड यहाँ से अगर कल बीजेपी जीतती है तो अगले 5 साल में हमें ये स्टॉक कितना व्यू दिखा सकता है। मतलब क्या यहाँ से 1500 का लेवल तोड़ेगा या 2000 रुपए का लेवल तोड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार कंपनी ग्रो कर रही है आप देखोगे पिछले 1 साल में 400% के रिटर्न हमें बनते हुए देखने को मिले। अगर ऐसे ही रिटर्न बने तो किस लेवल पर ये जाएगा आने वाले 5 साल में वो हम देखेंगे। सबसे बड़ी चीज की अगर इरकॉन के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो इरकॉन में भी आपने देखा कि आज 6% की तेजी के साथ स्टॉक में एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है। इंट्राडे में ये भी वही दोस्तों 8-9% की तेजी में चला गया था, यहाँ पे क्लोज स्टॉक हुआ है और डाउन 6% की तेजी में। आज इसका भी वही देखें कि आने वाले 5 साल में अगर कल गवर्नमेंट रिपीट होती है, बीजेपी आती है, तो 5 साल के अकॉर्डिंग हमें कितने टारगेट ये दिखाएगा। अब पहले बात करूं मैं दोस्तों रेलवे के बारे में, तो देखो आपको पता है बीजेपी का सबसे मेन फोकस किस सेगमेंट में है, इंफ्रा रेलवे। देखो रेलवे के लिए पहले इन्होंने बता दिया है कि अगर हम दोबारा आते हैं तो ग्रोथ के अंदर हम 3.2 मतलब 3.0 जो प्लान है हमारा, मतलब तीसरे टर्म का जो हमारा प्लान है वो हम एक्टिव करेंगे। मतलब यहाँ से जो ग्रोथ चल रही है ना इसको कंटिन्यू रखेंगे, यहाँ से इसकी रफ्तार थोड़ी सी तेज करेंगे। तो यहाँ से अगर दोस्तों गवर्नमेंट आपको पता है कि देखो एफआई भी अभी के टाइम आपको देखोगी तो आपको एक शेयर का पता है, जैसा कि बता दूं मैं इतनी होल्डिंग और किस स्टॉक में नहीं होगी, बट यहाँ पे अगर बताऊं मैं तो जो आपका आईआरबी इंफ्रा ना दोस्तों, ये इंफ्रा का जो इंफ्रा है इसके अंदर टोटली कंपनी लगी हुई है एंड यहाँ से इसमें एक अच्छा काम कर रही है, पीएस स्टॉक है। अगर इसमें आप एफआई की होल्डिंग देखोगे तो अराउंड 47% की आपको नजर आएगी। तो एफआई बहुत एक्टिवेट है हमारे देश की इंफ्रा की ग्रोथ को लेकर। एफआई अभी के टाइम नजरे गड़ाए हुए हैं, यहाँ से देख रहा है कि अगर गवर्नमेंट आती है तो एफआई का एफआई है ना, एफआई यहाँ पे एक तो आपकी रेलवे इंफ्रा के अंदर दोस्तों टोटली नई नई डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो टोटली मेरा कहना यही है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में चाहे आईआरएफसी हो, चाहे आरवीएनएल हो, चाहे इरकॉन हो, इन तीनों में से कोई सा भी स्टॉक हो, चाहे तीनों ही हो, तो आप आने वाले 5 साल का लॉन्ग टर्म व्यू इनमें आप देख सकते हो। अगर आप आरवीएनएल का आंकड़ा भी टाइम उठा के देखोगे तो 6% की तेजी देखने को मिली एंड इस तेजी के बीच अगर देखोगे तो अराउंड जो आपका आरएसआई है 85 का भी टाइम नजर आ रहा है। एंड मेन चीज दोस्तों कि अगर हम अभी के टाइम देखें, देखो ओपनिंग स्टॉक की अच्छी थी बट क्लोजिंग ओपनिंग के अकॉर्डिंग कुछ अच्छी नहीं दे पाया, क्योंकि ओपनिंग में 10% 11-12% की तेजी थी बट क्लोज उसके 50% की तेजी में हमें ये नजर आया है। मेन पॉइंट अगर हम चार्ट का एनालिसिस करें यहाँ से कि चार्ट का डाटा क्या बता रहा है, तो देखो एक लंबा कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ से मेन पॉइंट यही रहेगा कि देखो एक अच्छी रैली तो ये दे चुका है, इस रैली के बीच यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आ सके, तो देखो दूसरे फेज की तेजी देखने को मिलेगी। पिछली बार का अगर आंकड़ा उठा के देखोगी तो जैसा कि आप देखोगे यहाँ से तेजी बनी, फिर कंसोलिडेशन, फिर से तेजी बनी, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेजी, फिर एक कंसोलिडेशन, तो फिर से यहाँ पे तेजी स्टॉक ने अपनी कवर कर ली है। तो इम्पोर्टेंट कि अभी के टाइम एक बड़ी इंडिकेशन की है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि यहाँ से ये इसको फॉलो करेगा और हम यहाँ पे जो हमारे टारगेट है वो 480 रुपए के आसपास के नजर आ सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस। इलेक्शन अगर बीजेपी जीतती है तो बजट के आसपास के एंड इमोशनल अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉक 500 का लेवल भी पार कर सकता है, जो कि इंट्राडे में नजर आ सकता है। तो अभी के टाइम देखिए इस स्टॉक में बने रह सकते हो एंड यहाँ से गलती नहीं करना है। वही बात करूँ मैं आपके इरकॉन के बारे में, तो इरकॉन में भी सेम यही चीज हमें नजर आ रही। देखो मैं फिर से बता दूं कि अगर बीजेपी आते तो जो आपका यहाँ पे टूरिज्म है ना उसमें भी बहुत बहुत फोकस किया जाएगा। तो आप इजी बाई ट्रेड पे भी यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस रख सकते हो, क्योंकि ये भी दोस्तों टूरिज्म के अंदर यहाँ पे एक अच्छा अपना मार्केट कैप रखता है, कंपनी अच्छा कर रही है। तो अभी स्टॉक 42 का, बट आने वाले 5 साल में अगर चीजें सही रहती है, टूरिज्म को फोकस किया जाता है, तो ये भी हमें एक अच्छा लॉन्ग टर्म बेसिस ग्रोथ देखने को मिलेगा। मेन चीज इरकॉन के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो इरकॉन में जैसा कि आप देखोगे अभी के टाइम आरएसआई की बात करूं मैं 66 का आरएसआई चल रहा है। यहाँ से चार्ट में भी आप देख सकते हो, इसमें भी सेम वही दिखा है, तेजी आई है, तेजी के बाद हमें एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखा। इस कंसोलिडेशन के बाद आप देखोगे फिर से मोमेंट बन रहा है। अब यहाँ पे देखो रिजल्ट के आसपास जैसे कि संजीव वसीम है उनका अपडेट आया, उसके पहले गिर रहा था, फिर आप देखोगे बढ़िया रैली नजर आई, फिर इसके बाद गिरा, फिर से मोमेंट बना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो तेजी आई, फिर से गिरा, फिर से तेजी, फिर से गिरा, फिर से तेजी, फिर से गिरा, फिर से तेजी। अगर इसमें एक चीज आप देखोगे तो कॉमन है कि यहाँ से पूरा ट्रेंड बदल चुका एंड हर बार स्टॉक अपने हाई को ब्रेक कर रहा है एंड यहाँ पे भी अपने हाई ब्रेक करने की तैयारी अब रहने वाली है। तो चार्ट का फुल्ली दोस्तों पॉजिटिव संकेत है एंड वही रही लॉन्ग टर्म की बात। तो जैसा कि इरकॉन के बारे में बात करूं मैं पहले कि लॉन्ग टर्म में कितना जा सकता है, अभी के टाइम देखो ये ट्रेड कर रहा है
280 रुपए के आसपास। इलेक्शन के आसपास हमें आराम से ये 300 350 के लेवल क्रॉस करता हुआ देखने को मिल जाएगा। बट इसी के साथ अगर हम आने वाले 5 साल की बात करें कि 5 साल में किधर जाएगा, तो 5 साल में आराम से दोस्तों 800-900 रुपए के आंकड़े ये हमें नजर आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये तो मिनिमम, मैक्सिमम तो यहाँ पे आपके 1500 प्लस भी नजर आ सकते हैं। तो ये चीजें हैं। इसी के साथ अगर बात करूं मैं आरबीएल के बारे में कि भाई आरबीएल किधर जाएगा, तो आरबीएल का भी चांस है कि दोस्तों आरबीएल भी हमें 5 साल के अंदर ये भाई बहुत, जैसे कि कंपनी की ऑर्डर बुक है एंड यहाँ पे जिस प्रकार कंपनी ग्रोथ कर रही है, आए दिन ऑर्डर मिल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे आने वाले 5 साल के लिए मेरे टारगेट यहाँ पे 2000 रुपए के रहने वाले हैं। क्योंकि भाई बीजेपी गिराती है तो क्यों, क्योंकि देखो 400 पे तो आ चुका है। अब 400 का अगर 100% की तेजी दिखाता है तो ये जाएगा 800 का, फिर 800 का 100% की तेजी में कितना जाएगा, 1600 रुपए। तो दोस्तों स्टॉक को आने वाले 5 साल में ओनली फॉर यहाँ से 3 गुना होना है, जबकि पिछले 1 साल में इतना हो चुका है। तो ये हमारे मैक्सिमम टारगेट है अकॉर्डिंग टू बीजेपी अगर जीती है तो, ठीक है। तो ये टारगेट है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ से अगर हम देखें कि कल क्या होगा, तो कल जैसे ही बीजेपी जीतती है तो भाई इन स्टॉक के अंदर जैसे कि आज तेजी आई है, वो तेजी कल टिकेगी एंड यहाँ से हमें 20% के अपर सर्किट भी कल देखने को मिल सकता है। तो बने रहिए चैनल पर। अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि कंटिन्यू अपडेट